तो अगले 2 मिनट में ध्रुव राठी के जितने भी फैन हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ जो है शॉकिंग लगने वाला है, क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ है इस बार। जानते हैं कि आप ध्रुव राठी को बहुत से लोग जानते होंगे, जो हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं अपने उस बिहेवियर के कारण, जो उनका स्ट्रिक्ट रूल है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि ध्रुव राठी एक यूट्यूबर है जो इस तरीके के वीडियो बनाते हैं जो सोशल इशू हो गया या फिर बात गवर्नमेंट की हो, उस पे वो अपना ओपिनियन देते हैं कि हाँ गवर्नमेंट ने ये काम किया तो कहाँ पर क्या गलती किया है, लेके हमेशा ही ये सुर्खियों में रहते हैं। एंड ज़्यादातर आप टाइम देखोगे तो इनके जो वीडियोज़ होते हैं वो अपोजिट टू गवर्नमेंट होते हैं, बीजेपी सरकार को लेके। तो कभी ये पीएम को डिक्टेटर बनने की बात करते हैं, तो कभी ये लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, और कभी एक सोशल इशू जैसे हो गया, जैसे कि आपने रिसेंट देखा होगा नीट पेपर लीक, उस पर भी इन्होंने अपना ओपिनियन दिया। इट्स ओके, लोगों का अपना अपना वे होता है अपने ओपिनियन को दर्शाने का। तो इनके ऑलमोस्ट अब बात करें तो इनके 2 यूट्यूब चैनल है जहाँ तक मैंने देखा। एक ध्रुव राठी है, दूसरा ध्रुव राठी ब्लॉग है, जहाँ पे ये जहाँ भी जाते हैं यानी ट्रैवलिंग वाला ब्लॉग जो है वो है। तो अगर हम ध्रुव राठी ऑफिशियल की बात करें तो डैट उस पर ऑलमोस्ट 23 मिलियन सब्सक्राइबर है, और प्रधानमंत्री जो हैं पीएम मोदी उनके 25 मिलियन है। तो आपने देखा होगा कि यू माइट बी चेक आउट देम कि इस तरीके से इनको फॉलोअर्स हैं, मतलब आप समझ सकते हो कि कितना लोग इन्हें फॉलो करते हैं। तो रिसेंट एक न्यूज़ आया है जिसमें अगर आप न्यूज़ की बात करोगे, हर एक न्यूज़ ने इस चीज़ को मतलब इस तरीके से लिया है कि इन्हें प्रायोरिटी दिया है। तो हालांकि ये चीज़ें इन्होंने इस एफआईआर की रिलेटेड है। अगर आप हर एक न्यूज़ में देखो तो हर एक न्यूज़ ने इस चीज़ को कवर किया है और इस पे बात किया है। आप चाहे बात कर लो फाइनेंशियल एक्सप्रेस की कर लो, या एक मिनट की बात कर लो, या फिर आप बात हिंदुस्तान की कर लो, या फिर एबीपी न्यूज़ की बात कर लो, या जागरण की बात कर लो। अब कोई भी आर्टिकल या फिर न्यूज़ उठा के देख लो, उस पर इस चीज़ को कवर किया गया है। हालांकि ये न्यूज़ जो है 3 दिन पहले की है। टॉपिक क्या है, तो यहाँ पे इनके खिलाफ एक एफआईआर हुआ है। प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द रीज़न कि इन्हें इस ऐसा कुछ फेस करने को मिल रहा है, क्योंकि कई बार होता है कि एज ए यूट्यूबर लोग मतलब बोल देते हैं, दे डोंट नो कि इसके वजह से उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। कि अगर इस आर्टिकल की बात करें तो इसमें लिखा गया है कि ध्रुव राठी के खिलाफ अंजलि की कोई रिलेटिव है नमन महेश्वरी करके, उन्होंने मामला दर्ज कराया है। एक्चुअली ये मामला ये है कि उन्होंने इस मामले में कहा कि अंजलि नाम के जो हैं उन्होंने 2019 में पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर किया था, लेकिन इसके बावजूद ध्रुव राठी ने न सिर्फ देश में अंजलि की अंतर्राष्ट्रीय बदनामी की है, बल्कि बिना अनुमति के अंजलि का फोटो भी इस्तेमाल किया। ध्रुव राठी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स कोई है उस पर एक पोस्ट में लिखा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां आप परीक्षा में बैठे बिना यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी के रूप में जन्म लेना होगा। ऐसा उन्होंने बताया कि ये पोस्ट ध्रुव राठी द्वारा किया गया है। तो एंड ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला है ने बिना कोई परीक्षा दिए यूपीएससी पास कर ली है, वो पेशे से एक मॉडल है, ऐसा कहना ध्रुव राठी का है। एंड मोदी सरकार हमारी शिक्षा प्रणाली का मजाक उड़ा रही है। तो इन्होंने जो मामला दर्ज कराया, इन्होंने दोनों चीज़ों में ध्रुव राठी जी को मतलब ध्रुव राठी भाई को कि आप इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपने देश का नाम बदनाम कर रहे हो कि यहाँ पे एग्ज़ाम जो है सिस्टम अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट अच्छा नहीं है, शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी पेपर लीक हो सकता है और बिना पढ़े लोग क्लियर कर सकते हैं यूपीएससी लेवल को। तो आप समझ सकते हो कि यूपीएससी लेवल अपने देश का कितना बड़ा एग्ज़ाम होता है। अगर उस पे आप उंगली खड़ा कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप मतलब देश के लिए टॉपिक ऑफ कंसर्न है कि यूपीएससी लेवल पे भी पेपर लीक हो जा रहा है। हालांकि तो इन्होंने ऐसा कहा। तो अगर हम बात कर ले ओम बिरला की, तो ये लोकसभा के स्पीकर हैं, और जिसकी वजह से ध्रुव राठी के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में मानहानि, देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब करना, शांति भंग और आईटी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।